आप जनता जनार्दन के सहयोग से ये यज्ञ आज पूर्ण होने जा रहा है, इसमें आप सभी का धन्यवाद। शास्त्र शब्द से मैं शुरू करूंगा। मेरे पास यज्ञ का कार्य भार सौंपा गया था। सबसे पहले शास्त्र किसे कहते हैं, जितना मैंने सीखा आपको बताऊंगा। शास्त्र शब्द जो है, जो हमें अनुशासित करता है, यह शास्त्र है। शंसनाथ शासनाथ शास्त्रम, शास्त्र लोक मंगल का आराधक होता है, लौकिक रुचियों पर अंकुश लगाता है। शरण यानी संगठित होना। यज्ञ के सामान्य अर्थ जो है और ये व्यापक अर्थ भी है। यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द संपन्न होता है और यज्ञ जो है आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अपने सम्मानित अध्यक्ष वीर सिंह नेगी जी से आग्रह करूंगा कि सभी को संबोधित यहाँ पर करने का कष्ट करेंगे वीर सिंह नेगी, और उसके तुरंत बाद संबोधित थोड़ा मैं भी करूंगा और उसके बाद हमारे आचार्य वृंद यहाँ पर संबोधित करेंगे और उसके बाद पूर्णावती का कार्यक्रम किया जाएगा और यहाँ पर गढ़वाली भजन हमारे मुकेश वशिष्ठ के माध्यम से किया जाएगा। वीर सिंह नेगी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आने का कष्ट है और सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि बैठे रहें। अभी यहाँ पर जो भी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद सभी समिति के सम्मानित सदस्यों को ही मंदाकिनी बाम तपसुरंगा विचित्र मुनिकुंभजस्य। सर्वप्रथम मंदाकिनी नदी के वाम तट पर आश्रम में विराजमान भगवान मुनि महाराज और कुंभज जी को मैं नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आप लोग 2-3 दिन से एक चीज और अनुभव कर रहे होंगे, लोग जो सुखन बैठी जा, लेकिन भगवान ने को भी सुनी, हमारी नहीं सुन कदम जब बना महाराज बरखा नहीं हो, लेकिन भगवान ने बोल बरखा तो बोली लेकिन तुमको भी देखभाल से तो सुंदर करी था बरखा भी होगी। शायद प्रसाद 2-3 दिन तो खड़ा बोला ये फील्ड काम मारो मत आफत हुई, लेकिन आप देखना वाला पादा लगे सुंदर करी था। तो निश्चित है कि भगवान को आवास होंगे, भगवान केवल स्टेटस सेवा लगाने बैग बोला नहीं बोल, ये आभास करने की बात है। फिर आप लोग तो देवभूमि के लोग हैं, यहाँ तो सब देवता ही देवता हैं, यहाँ तो देवता से कम कोई नहीं है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो माता हो बहनी हो। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप अपने अंदर दैवित्व विद्यमान रखें, अपना आचरण अपना व्यवहार देवताओं की तरह करें, ये मेरी आपसे विनती है। एक विनती और है, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर हम बच्चों को सेवा भाव करना सिखाएंगे तो वो बच्चे माँ बाप की भी सेवा करेंगे। माने मेरे लोग अगर गुरु गिलास उठाओ मैं तो चट पकड़ी इनके जाते तो बिड़बन उठाओ माने, अब वो करना चाह रहा है हमने नहीं करने दिया उसको, तो ये बात घर में भी लागू होती है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो सनातन की बात हो रही है, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, जैसा कि हमारे विद्वान आचार्यों ने इतने दिन यहाँ पर कहा कि भाई हमको सनातन को बचाने के लिए आचरण करना पड़ेगा। कोई भी धर्म हो, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी धर्म हो, आप अपने धर्म का पालन करेंगे तो आपकी रक्षा स्वयं हो जाएगी। अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपनी मर्यादा में नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान राम यहाँ पर अवतरित हुए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, आपने उनका चरित्र यहाँ पर सुना होगा।
हम लोगों को अपने जीवन में भगवान राम का चरित्र ढालना पड़ेगा, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि निर्मल मनसो मोहि भावा मोहि छल छिद्र कपट नहीं भाव। कि निर्मल मन से, शांत मन से जो मेरा गुणानुवाद करेगा मैं हमेशा उसको मिलूंगा। मुझे छल छिद्र किसी भी प्रकार से पसंद नहीं है। तो माताओं से मेरा विनम्र निवेदन, बहनों से विनम्र निवेदन, आप मेरी बात को अन्यथा मत देना, क्योंकि ये कहानी घर घर की कहानी है। मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई संदेह है तो आप बोल सकते हैं। हम अपनी माता का आदर तो बहुत करते हैं, लेकिन उस दिन हम धन्य हो जाएंगे। ये धरा जो है स्वर्ग बन जाएगी, परिवार सुखी हो जाएंगे, भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, अगर आप दूसरे की माता की कदर करना शुरू कर देंगे। बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आप अपनी सास ससुर की सेवा अच्छे ढंग से करते हैं तो आपके माता पिता की सेवा अपने आप होगी। कई बार देखने में यह आया है कि हम अपने भाई बहनों से लड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कहानी घर घर की है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। कि बहनें अपने माता, अपने भाइयों से, भाभियों से लड़ जाती हैं कि तू बोल शेव नहीं बनू, तू बिल्कुल बारी बदले लो। अरे बोलना नहीं बोलना, पर तक भी सोच रहे ना कि मैं क्या बनू। चला अगर तेरे पे गौर में रोना या तेरी पे रही है तो मैं रो लियो। अरे आप देवियां हैं, आप साक्षात लक्ष्मी हैं। आप बिना आपके कुछ नहीं हो सकता है, न तो सृजन हो सकता है, नहीं संहार हो सकता है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप अपना देवी रूप बनाए रखें, और माताओं के द्वारा ही ये भूमि देवभूमि बन सकती है। यहाँ पर हर व्यक्ति ने, हर बच्चे ने, यहाँ तक कि जो ये मुनि महाराज की तपस्थली में जो ये पशु चल रहे हैं, इन्होंने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने हमें क्या दिया, जो ये दूध होती है खुराक के रूप में उसको गोबर दिया। हमने जो केले के छिलके यहाँ पर फेंके, उन केले के छिलकों को खाया तो सफाई के रूप में हमारा सहयोग किया। क्यों कहा गया है, जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। हर किसी का अपना अस्तित्व है। जो हाथी का अस्तित्व है वो चींटी का भी अस्तित्व है। इस सृष्टि के संचालन में सबका बड़ा सहयोग है। अंत में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आज हम सब लोग इस ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कितना बढ़िया लग रहा है जब सब घरों में जो ध्यान आई चल, कोई दिल्ली भी नहीं तो कोई बॉम्बे भी नहीं, कोई स्वारा भी नहीं हो तो कोई कट भी नहीं हो, सब मिलन हो। तो भगवान तक मुझे जमो हम मिलना का सब लोग, जितनी हमारी आत्माएं हैं, जहां पर जितनी आत्माएं इकट्ठा होती हैं तो भगवान वहीं पर मौजूद रहता है। एक प्रसंग है, किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान विष्णु आप कहाँ निवास करते हैं, आप वैकुंठ में निवास करते हैं या आप जो है क्षीर सागर में निवास करते हैं। मुझे जरा संस्कृत का ज्ञान कम है, अगर थोड़ा अशुद्धि होगी तो आप लोग मुझे माफ करेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, न हम बसामि वैकुंठे, न हम बसामि वैकुंठे, न हम योगिनां हृदयान्विता, न हम योगिनां हृदयान्विता, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा
हे कमलनाथ, हे भगवान विष्णु, आप कहाँ निवास करते हैं? कुछ कहते हैं कि आप क्षीर सागर में निवास करते हैं, कुछ कहते हैं आप बैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, हे नारद, मैं न तो बैकुंठ में निवास करता हूँ, मैं न तो क्षीर सागर में निवास करता हूँ, बल्कि मैं निवास करता हूँ तो मेरे भक्त जहाँ पर मेरा गायन करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, तो मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। ये मानव शरीर है। परोपकारात् बहन्ति नद्यः, परोपकारात् बहन्ति नद्यः, परोपकारात् फलन्ति वृक्षाः, परोपकारात् फलन्ति वृक्षाः, परोपकारात् दुहन्ति गावः, परोपकारात् दुहन्ति गावः, परोपकारात् मिदं शरीरम्। गाय दूध देती है, परोपकार करती है। हम गाय के बछड़े को दूध पीने नहीं देते हैं, सब दूध निकाल देना, सुधर्मा दूध। आधा दूध गाय के बच्चे के लिए, आधा हमारे बच्चे के लिए। आधा अधिकार हमारा इसलिए क्योंकि हम उसको पालते हैं। पेड़ फल देता है, अपने आप तो नहीं का, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय दी, परमार्थ के कारण साधु न धरा सभी। वृक्ष अपने फलों को अपने आप नहीं खाता है, नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है, बल्कि दूसरे की भलाई के लिए, परोपकार के लिए उन्होंने अपना शरीर धारण किया है। और मैं एक बार आप यहाँ पर सबसे बुजुर्ग श्री महेंद्र नारायण शुक्ला जी विराजमान हैं। आप संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से सेवा नियुक्त हुए। मैं श्री शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर देवेश चंद्र वाजपेयी जी ने, श्री अवस्थी जी ने, श्री भूपेंद्र वाजपेयी जी ने हमारा सहयोग दिया है, अच्छा सहयोग दिया है। आप सब लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अगर आप सब लोगों का, हम सब लोगों का ये सहयोग बना रहेगा तो अगली बार इसी समय और इसी प्रकार मुनि महाराज हम सबका अभिनंदन करवाए, सबके घरों में सुख शांति रहे, आप सब लोग खुशी रहें, आपके घरों में बरकत हो, किसी प्रकार का कष्ट आप लोगों को न हो। मैं आप सब लोगों का चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ध्यान से सुना। अब माइक देता हूँ मैं। कल कुछ लोगों ने यहाँ पर जरा, मैं यहाँ पर इन पुराणों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुर्सी ये भी कह सकते हैं उनकी, बेंगाल जी इसके दोस्त हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसके बड़े भाई। कुछ बुजुर्गों ने मुझसे ये कहा कि अजी यहाँ पर जो है स्वर्गीय हरदत्त बेंगाल जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। अरे मैंने उनसे समझाया कि भाई जरूर नाम लिया जा रहा है, तो दो बुजुर्गों ने मेरा कमीज पकड़ दिया कि आप भी जा अंदर बोल। अरे मैंने कहा अंदर जा कैसे जाना है, कैसे बोलना है, मैं कसम खा रहा हूँ। बुजुर्गों ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अंत में मैं एक बार इसी आशा और विश्वास के साथ आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपका परिवार पूरे पूरे। बोल अगस्त ऋषि महाराज की। 11,000 रुपए हमने स्वयं कलेक्ट किए थे, पहले जितने भी हमारे सदस्य थे। और मुझे बीच में थोड़ा सा ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुम बाहर के लोगों को क्यों रख रहे हो। मैंने कहा ये बाहर भीतर की बातें मत करना, ये केदार खंड का और रुद्रप्रयाग जनपद का है, ये केवल अगस्त मुनि का नहीं है। ये अगस्त मुनि वाली ये न सोचे केवल अगस्त मुनि का, ये पूरे मंदाकिनी वैली का है। और इसी विश्वास के साथ मैंने शर को जोड़ा और मैं कहता हूं आज भी अगस्त मुनि में है तो प्रधान परिवार है। और मैं अंत में जरा अपने संरक्षक प्रधानाचार्य शिवानंद गिरी जी
एक कोई भी थोड़ा सा 2 मिनट आशीर्वाद दो और उसके बाद पूर्णावधि का कार्यक्रम यहाँ पर संपादित होगा। और सभी का मैं समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ पर हमारा ये तय हुआ है कि मोमेंटो दिया जाएगा। जितने समिति के सम्मानित जिन्होंने कार्य किया है सबको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और मेरे 82 लोगों से भी निवेदन है कि आपको भी सम्मानित किया जाएगा, आपको भी मोमेंटो दिया जाएगा, हमारे यज्ञ के आचार्यों को भी यहाँ पर मोमेंटो दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग पूर्णावधि के लिए जाने का कसरे यहाँ पर प्रवचन जो है हमारे संत साधु का होगा। तो पूर्णावधि हेतु जिन्होंने पूर्णावधि हेतु के आचार्य पूर्णावधि के लिए चले जाए संपन्न आगे अस्पता से पूरा संपन्न आगे अस्पता से पूरा उद्धार जन्म जन्म को उद्धार जन्म जन्म को जान गंगा भरी आई आगत ज्ञान गंगा भरी आई आगत
बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें भी मौका दिया बोलने का, और आप लोगों ने जो गढ़वाली आरती सुनी है उसको जरूर यूट्यूब पर भेजना। ये गढ़वाली आरती यही बंगाली में लिखी हुई थी और भगवती ने चाहा तो ये गढ़वाली आरती जरूर अभी रिकॉर्डिंग होगी। तो इसी के साथ हरिओम नारायण।